में पढ़ा था और कुछ चीज जाना था, ठीक है। और ये शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं कुछ नई चीज, ठीक है। सभी लोग कॉपी पेन उठा के और बैठ जाइए, ठीक है, और लिखना चालू कर दीजिए, लिखना चालू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आइए शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी के सिक्के थे, तो शेरशाह सूरी ने 3 टाइप के सिक्के चलाए थे, ठीक है। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सोने का जो सिक्का था उसे क्या कहते थे? असरफिया कहते थे। सोने के सिक्कों को असरफिया कहते थे या मोहरे कहते थे, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि असरफिया मोहरे किसने चलाई, तो सोने के सिक्के को असरफिया मोहरे कहते थे। ये कितने ग्राम का था? तो 167 ग्राम, 167 ग्राम का था ये, ठीक है, सोने का सिक्का। असरफिया मोहरे कहते थे। चांदी का सिक्का जो था इसको क्या कहते थे? रुपया कहते थे, जो आज आपका आधुनिक काल में है आपका, ठीक है। प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं? रुपये यूज करते हैं ना। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 20 रुपये, ठीक है, यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो यही आपको रुपया है, ठीक है। 1 रुपया, 5 रुपया, ये सब यूज करते हैं हम लोग। तो चांदी का जो रुपया था कितने ग्राम का था? 178 ग्राम का, मतलब कि 178 ग्राम का था, ठीक ना। 178 ग्राम का था ये। तांबे के सिक्कों क्या कहते हैं? दान को रहते हैं। तांबे के सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे? दान कहते थे। ये कितने ग्राम का था? जो 380 ग्राम का था। कितने ग्राम का था? 380 ग्राम का था। और एक और चीज है, शेरशाह सूरी समय टकसाले, टकसाले कोई मुझे बताएगा टकसाले किसे कहते हैं? टकसाले मतलब होता है मिंट। मिंट मीन्स क्या होता है? टकसाले होता है, ठीक ना। एक मिंट मीन्स पुदीना भी होता है, तो पुदीना मत समझिएगा, ठीक है। मिंट मीन्स होता है टकसाल, ठीक है। तो टकसाल का मतलब होता है जहाँ पे सिक्के की ढलाई होती है, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है, जहाँ सिक्के बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टकसाले कहते हैं। तो शेरशाह सूरी के समय 23 टकसाले थे। कितनी थी? 23, 23, ठीक है। 23 टकसाले थी। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो शेरशाह सूरी के समय 23 टकसाले थी, ठीक है। आइए कुछ और नहीं जानते हैं। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? सिक्का चलाया था टका, ठीक है। टका किस देश की मुद्रा है? कोई बताएगा? टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका है। अब बांग्लादेश का जन्म कब होता है? 1971 में होता है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद होता है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। अब बांग्लादेश को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम जानते थे, और जो पाकिस्तान है उसको क्या कहते थे? पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो भारत से 2 देशों का उदय हुआ। 1947 में किसका जन्म हुआ? पाकिस्तान का हुआ। और 1971 में किसका हुआ? बांग्लादेश का हुआ, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। आइए, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? टका सिक्का चलाया। इसने क्या किया? पैसा नामक तांबे का सिक्का चलाया। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, नहीं बोलते हैं 25 पैसा। तो पैसा नामक तांबे का सिक्का चलाया, ठीक है। तांबे का जो सिक्का चलाया उसे क्या कहते थे? पैसा कहते थे, पैसा, याद करिए। तीसरा है, शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अंकित रहता था। शेरशाह का जो सिक्का था उसके सिक्कों पर शेरशाह का नाम अंकित रहता था अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। और जो लिपि थी, लिपि मतलब लिखने की प्रथा, ठीक है, जैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखने की लिपि जो थी, तो लिपि क्या था? देवनागरी लिपि। तो शेरशाह सूरी के सिक्कों पर शेरशाह नाम लिखा रहता था अरबी भाषा में, और लिपि जो थी वो देवनागरी लिपि थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट में जानते हैं, नोट में क्या पढ़ना है हमको? तो रुपया, शेरशाह सूरी जो था, रुपया रुपया शेरशाह सूरी की मुद्रा का व्यवस्था अंग्रेजी कंपनी के समय भी 1835 तक बनाया। मतलब जो रुपया जो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, ठीक है, चालू किया था, वो अंग्रेजों के समय तक भी बना रहा। अंग्रेजों के समय तक भी बना रहा। अब शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या है, कोई बताइए? तो शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से 45 है। 5 साल में जितना वो कर गया उतना कोई नहीं कर सका, और ना कोई कभी कर पाएगा, ठीक है। इस समय ना कोई सरकार कर पाएगी और ना अंग्रेजों ने कर पाया। तो वो ऐसा राजा था, उसके बारे में जितना हम लोग कहें उतना ही कम, ठीक है। तो इसने 1540-45 बीच में क्या किया? रुपया को शुरू किया, सिक्का चालू किया, चांदी का था ये।
168 ग्रेन का था ये। अंग्रेजों के समय तक ये माध्यम बना रहा, ठीक है। तो कब तक बना रहा? अंग्रेजों के समय तक बना रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक 1835 तक बना रहा, 1835 तक बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन कब होता है? 1857 की क्रांति के बाद होता है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो जाता है और सीधे जो कंपनी समाप्त हो जाती है और सीधे इंग्लैंड के जो राजा होते हैं, ठीक है, उनका भारत पे प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, महारानी का स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में जो रुपया है, वर्तमान में जो रुपया है ये ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। वर्तमान में यह जो रुपया है शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया, ये ब्रिटिश मुद्रा का आधार है। ब्रिटिश मुद्रा मतलब जो अंग्रेजी जो सरकार है उसका आधार क्या है? यही है आपका रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया बराबर कितना होता था? 1 रुपया बराबर 64 दाम, ठीक है। 1 रुपया बराबर 64 दाम। रुपया मतलब चांदी का और दाम मतलब तांबे का, ठीक है। याद रखे रहेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़े हम लोग, आइए। अब इसने कुछ जन कल्याणकारी कार्य कराया, मतलब कुछ कार्य ऐसे कराया जो इतिहास में प्रसिद्ध है और फेमस भी है और लोग जानते भी उसके बारे में। आइए हम लोग भी जानते हैं इसके बारे में। तो 4 रोड इसने बनवाई, इसने 4 रोडें बनवाई, मुख्य 4 रोडें बनवाई इसने। रोड मतलब सड़क कहते हैं, रोड क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं, रास्ता कहते हैं, ठीक। तो जीटी रोड, जीटी रोड का फुल फॉर्म कोई बताएगा? जीटी रोड को बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक है। यह नाम किसने दिया? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। लॉर्ड ऑकलैंड क्या थे? गवर्नर जनरल थे आपके, कौन? भारत के, ठीक है, अंग्रेज। इन्होंने नाम दिया ग्रांड ट्रंक, ठीक है, रोड। नहीं तो इसको लोग सड़कें कर, इसको क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं, ठीक है। तो जीटी रोड, तो जीटी रोड जो थी आपकी, पहला नंबर, ये बांग्लादेश के सोनार गांव, एक बांग्लादेश में जगह पड़ती थी सोनार गांव, उस समय इंडिया में थी। तो बांग्लादेश के सोनार गांव से शुरू होकर ये आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर तक जाती थी। पेशावर, वर्तमान में पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में वर्तमान में, ठीक है, याद रखे रहिएगा। और यह जो रोड जो थी ये कितनों किलोमीटर की थी पता है? तो ये 4500 किलोमीटर की थी। 4500 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। 4500 किलोमीटर की थी, ठीक है, लगभग मान लीजिए 1700 कोस, ठीक है, 1700 कोस मतलब 4500 किलोमीटर थी। इसीलिए इसको कहते हैं क्या है? इसीलिए इसको कहते हैं सड़क ए आजम कहते हैं, सड़क ए आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं, ठीक है। सोनार गांव से, बांग्लादेश के सोनार गांव से पेशावर तक की रोड क्या कहते हैं? सड़क ए आजम कहते हैं। 4500 किलोमीटर लंबी थी। दूसरी रोड से बनवाई क्या? आगरा से चित्तौड़ तक, आगरा से चित्तौड़ तक रोड बनवाई। तीसरी क्या बनवाई? आगरा से जोधपुर, जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। आप लोग को बताना पड़ेगा, ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में। और चौथी जो रोड बनवाई मुल्तान, मुल्तान में कहाँ है? पाकिस्तान। लाहौर भी कहाँ है? पाकिस्तान। तो मुल्तान से लाहौर रोड ही बनवाता है, ठीक है। तो 4 रोड इसने बनवाई मुख्य मुख्य। आगे जानते हैं कुल सराय, सराय इसने बनवाई थी 1700। सराय मतलब वो स्थान होता था जहाँ पे पेड़ पौधे, कुएं लगे होते थे, जैसे रास्ता टाइप का रहता था सराय। मतलब जब भी कोई जाएगा तो वहां पे रुक सकता था, ठहर सकता था। अब पानी पीना होगा तो कुआं होता तो कुएं से पानी से निकल के वो पी लेता था, वहां पे आराम करता था, ठीक है, आराम करके फिर वो चला जाता था। कहीं आप लोग देखते होंगे गाँव में पेड़ पौधे लगे होते हैं, बगल में कुआं होता है या नल होता है, ठीक है, वहां आप लोग रुकते हैं, विश्राम करते हैं और वहां पे पानी पीते हैं, कुछ देर रुकते हैं या और फिर चले जाते हैं अपने रास्ते पे जहाँ जाना होता है, ठीक है। तो इसने सराय बनवाई, ठीक है। और इसने क्या किया? डाक व्यवस्था बनवाई, ठीक है। डाक व्यवस्था क्या थी? डाक व्यवस्था बनाया कि मतलब 8 किलोमीटर के अंदर में, समझना 8 किलोमीटर के अंदर में डाक किसी को भेजना होता था तो वहां पे 2-3 सैनिक खड़े होते थे और वो उनका डाक लाइन को जाके पहुंचा देंगे जाके। तो उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी। डाक व्यवस्था को किसने शुरू किया? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया, याद रखे रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जितने आएंगे सब चालू करेंगे, ये बनवाया, ठीक है। इतना हो गया।
तो इतना क्वेश्चन था। आगे के वीडियो में फिर आपको मैं और एक्स्ट्रा चीज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना सब पढ़ेंगे, इतना जानेंगे, और इसको एक दो बार वीडियो को पढ़ेंगे। ओके, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। कंटेंट समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग संख्या बढ़ाइए जल्दी से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।